यही तो राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी स्टाइल, देशभक्ति है बीजेपी स्टाइल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को देशद्रोही तक करार देंगे। मगर खबर जो आई है दोस्तों, आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है एशिया कप में, और 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी था ना, तो फिर यह मैच कैसे हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर हम पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर ये भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कैसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये दोहरे मापदंड लाती कहां से है? और ये मुझसे मत कहिए कि साहब ये बीसीसीआई का फैसला है। क्या बीसीसीआई बगैर बीजेपी सरकार के हुक्म के चलती है? कौन है बीसीसीआई में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। 15 सितंबर को यह मैच हो रहा है साहब। और याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने विपक्ष पर किस तरह से प्रहार किया था। राहुल गांधी को नहीं बख्शा था, ममता बनर्जी को नहीं बख्शा था, और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, और अब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? आज मैं इनके दोहरे मापदंड की चर्चा करने आया हूं दोस्तों, और इन दोहरे मापदंड पर ध्यान खींचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समानांतर तौर पर मालदीव्स, याद कीजिएगा कुछ सालों पहले मालदीव्स के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उनका पालतू मीडिया किस तरह से देश की जनता पर प्रहार कर रहा था। जो लोग मालदीव्स जा रहे थे उन्हें देशद्रोही बता रहा था। अब प्रधानमंत्री मालदीव्स चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मालदीव्स को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है साहब। अब राष्ट्रभक्ति गायब, देशभक्ति गायब। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले एशिया कप की चर्चा की जाए। सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान को पहले सबूत देना पड़ेगा कि उसका आईएसआई और उसकी सेना जो है भारत विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करती है, और ऐसा कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए हैं। तभी इस तरह की सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, या फिर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफ आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ये सब करता रहेगा, मगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ जो कल्चरल आदान प्रदान है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, खेल संबंध है, वो जारी रखेंगे। यह तय होना चाहिए। पाकिस्तान के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत के अंदर वोट हासिल करें, विपक्ष पर निशाना साधें, और आपके अपने पसंदीदा अभिनेता हैं जो आपका प्रोपेगेंडा आगे करते हैं, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाएं। आपका जो अपना पूर्व मंत्री जो है माननीय गोली मारो ठाकुर, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें या नहीं खेलें। ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई थी सरदार जी 3। इसमें वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ थे। आप जानते होंगे सरदार जी 3 पर इंडिया में पाबंदी है, वो इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई है। याद कीजिएगा, दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे। क्यों उठाए गए थे? वो इसलिए उठाए गए थे दोस्तों, क्योंकि दिलजीत दोसांझ देश के किसानों के पक्ष में आया था। और सबसे बड़ी बात, किसी की औकात नहीं है कि वो दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए। दिलजीत दोसांझ वो शख्स है जो बगैर डरे अपनी बात करता है, किसानों के हक में बात करता है। यह होती है देशभक्ति। देशभक्ति वो नहीं जो अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर करें। याद कीजिएगा, किसान आंदोलन चल रहा था, तब चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, सचिन तेंदुलकर, मेरे फेवरेट क्रिकेटर, ये सब सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, ये एक टूर्नामेंट हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच होने वाला था, यानी कि दोनों के जो वेटरन्स हैं, रिटायर्ड खिलाड़ियों, उनमें मैच होने वाला था। जब यह होने वाला था तो उससे पहले बवाल मचा, उसी के चलते यह मैच नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, अजय देवगन जो यहां पर शाहिद आफरीदी के साथ दिखाई दे रहे हैं,
इस पर किसी गोदी मीडिया ने आउटरीच नहीं किया। भाजपा के प्रचार तंत्र के किसी गुर्गे ने एक शब्द नहीं बोला कि देखो साहब, अजय देवगन की इतनी हिमाकत। सबसे बड़ी बात, ये जो WCL हो रहा था, ऑर्गेनाइजर्स में से अजय देवगन थे। यानी कि जो टूर्नामेंट हो रहा था, जो फोर्सेस या जो संस्थाएं इसको आयोजित कर रही थी, उनमें अजय देवगन का किरदार था। कितने लोगों ने सवाल किया कि अजय देवगन नहीं जानते थे कि इसमें पाकिस्तान भी शुमार होने वाला है? यह सवाल किया जाएगा। मगर अजय देवगन को कितने लोगों ने देशद्रोही बताया? किसी ने भी नहीं। क्यों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि अजय देवगन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं। मगर दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ जो किसानों के हक में अपनी बात कर रहे थे, हालांकि हानिया आमिर के साथ जो उनकी फिल्म आई है सरदार जी 3, उसकी शूटिंग ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले हो चुकी थी, तो इसमें दिलजीत दोसांझ का कोई दोष नहीं है। दिलजीत उसके बाद अपने फिल्म में किसी पाकिस्तानी को जगह नहीं देंगे। मगर मैं यहां दोहरे मापदंड का सवाल उठा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रायोजित सितारे, क्रिकेटर्स, ये जो मर्जी करें, मगर दिलजीत दोसांझ ने अगर कुछ कर दिया तो उसे देशद्रोही बताएंगे आप। सबसे बड़ी बात, ये जो एशिया कप हो रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? याद कीजिएगा कोच साहब ने क्या कहा था एक बार, गौतम गंभीर ने, कि नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ कोई मैच, नहीं हो सकता है मुकाबला। वो लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ मैच नहीं हो सकता। अब क्या कीजिएगा कोच साहब? सुनिए इनका पुराना बयान। बट मेरे लिए, मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी जी बिल्कुल, हमारे लोग, हमारे जवानों की जिंदगी से, हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, विपक्ष इस पर प्रहार कर रहा है। क्या कहना है कांग्रेस का आपके स्क्रीन पर? पवन खेरा कह रहे हैं कि जिन्हें लाल आंख दिखाना था उन्हें वीजा देने लगे, जिन्हें मिट्टी में मिलाना था उनके साथ क्रिकेट खेलने लगे, जिसे मित्र बताते थकते नहीं उसके बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बावजूद उसके सामने मिमियाने लगे। विश्व गुरु बनने आए थे, विश्व मजाक बनकर रह गए। करारा प्रहार यहां कर रहे हैं पवन खेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और जाहिर सी बात है, उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस बात को लेकर उग्र हैं। वो इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रही हैं, वो मुद्दों पर सवाल उठा रही हैं। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। चाहिए आपने ट्वीट भी किया, आप कैसे देखते हो? क्या ये फेलियर है गवर्नमेंट? बिल्कुल। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर BCCI का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं, और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो PCB के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है UAE में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी, और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही CDS ने कहा, हमारे देश के CDS ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिया, उनके YouTube चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से BCCI को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। और जिस तरीके से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, देश एकजुट हुआ, और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को। एशिया कप में आपका क्या मौकिफ है? बिकॉज यू आर द मैन देयर। दो रीजन से आपसे पूछ रहा हूं। WCL हुई, WCL में बड़ा हंगामा हुआ, मुझे तो खुद लग रहा था कि WCL में अगर द मूवमेंट उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रखा है, मुझे पता था हंगामा होगा। फिर वो इंडिया के वर्ल्ड कप विनर्स हैं, वो सब वहां पे घबरा गए, उनको बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, दे वर रोस्टेड, दे वर टोस्टेड।
है जी। एंड फिर वो इंडिया ने कह दिया जी हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। अब आज एशिया कप की अनाउंसमेंट होगी है एंड ऑब्वियसली आप इस दौरे पे प्लेयरों से बात बूत भी करते हैं। सो आप एशिया कप अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये तो होना ही था। मेरी आज सुबह बात हुई थी किसी से, 2-3 लोगों से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने यही बताया था कि आज थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब का वो ट्वीट आता है, ठीक है, और मुझे ये बता दिया था कि जो अनाउंसमेंट होगी वो एसीसी से होगी। अच्छा, उनको मालूम था? तो बीसीसीआई के लोगों को ये मालूम था कि आज का दिन भी वैसे कितना अच्छा चुना ना वैसे। आज करगिल वॉर का विजय दिवस कितना जबरदस्त दिन चुना। अच्छा, उनको मालूम था, वाह। अच्छा, और उन्होंने मेरी जब बात हुई थी मुझे बता दिया गया था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो ना 2 डेट्स हैं, उनको लेके थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। अच्छा। और आज आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो और ये बता दिया गया था कि एसीसी। अब वो बताओ यार, ट्विटर हैंडल, ये पता है क्या होता है, आप ना यू वांट टू सेंड अ मैसेज, और अनफॉर्चुनेटली आपके जो एसीसी के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जल्दी करता हूं, बट कहां करूंगा अनाउंसमेंट? अपने सोशल मीडिया। कहां पे? अपने ट्विटर हैंडल पर। तो आपको कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे विदेल्ड है ना, यहाँ पर अकाउंट जो है वो एक्टिव आपको नहीं। कैसे पता लगा? तो यही तो मैं बोल रहा हूं, ये मैसेजिंग होती है। अनाउंसमेंट हो गई है आज एशिया कप की, कहां हुई है? एसीसी के क्या कोई ऑफिशियल मेल आया है? एसीसी के ट्विटर हैंडल से आया है। मोहसिन नकवी साहब, जिनका ट्विटर हैंडल इंडिया में रोक रखा है, बैन कर रखा है, वो ट्वीट कर रहे हैं। तो पर सर गवर्नमेंट का ये क्या ड्रामा है कि आप, मैं देख सकता हूं उनका ट्वीट, बाय द वे। हाँ, आप तो वहां पे हो ना। मैं एक सेकंड दे, #cricket wins उन्होंने एंड में लिखा है, बाय द वे। मोहसिन नकवी साहब ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं कि I am delighted to confirm the dates for the ACC Men's Asia Cup 2025 in the UAE. The prestigious tournament will take place from September 9 to 28. We look forward to a spectacular display of cricket. Details schedule will be out soon. ये कौन है मोहसिन नकवी साहब? इनका ट्विटर बायो में पढ़ रहा हूँ। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, चेयरमैन पीसीबी, प्रेसिडेंट एसीसी, प्राउड पाकिस्तानी, हस्बैंड एंड फादर, जर्नलिज्म इज माय पैशन। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये मैसेजिंग है। उन्होंने जानबूझ के आपको ट्विटर हैंडल पे अपने ट्वीट से बताया है मोहसिन नकवी ने। राहुल सर, ये गवर्नमेंट का क्या समझ तमाशा गया है सर? मैं 1 मिनट राहुल, भाई व्हाई शुड दे, मैं उनका तो कुछ, वो तो ठीक है, आप तो ऊपर चढ़ गए आपके। मैं कह रहा हूं आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? मुझे मतलब आपको मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया क्या मौके पे? नहीं, मेरा भाई इंडिया की बात कर रहा हूं। आपको एज इन इंडिया की बात कर रहा हूं। बीसीसीआई वही बोल रहा हूं, गवर्नमेंट हो, जो मर्जी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या जब आप ये बात कर रहे थे ना कि देखो गवर्नमेंट का तो अप्रूवल आना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल आना है। सर, आप लोग ना गवर्नमेंट का अप्रूवल जेब में लेकर घूम रहे थे, तभी आप वहां पहुंचे हो मीटिंग तक। जब आप लोगों को पता नहीं था, जब हम सोचते थे अभी तो ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, अरे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पब्लिक सेंटिमेंट्स भी नाम की चीज होती है, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रहे हो आपका क्या मौकिफ है? क्या मायने रखता है मेरा मौकिफ? क्या मायने रखता है शिखर धवन का मौकिफ? क्या मायने रखता है वहां पर रोहन गावस्कर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस में, WCL में? क्या रखता है इनका मौकिफ? क्या जो आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हो, क्या मौकिफ इनका? कोई कुछ नहीं रखता। मैं आपका सब कुछ, ये जैसा प्लान हुआ था वैसा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं राहुल भाई, एक बात बताऊं एशिया कप को लेकर। ये यहां पर था आम जनमानस में कि ये हुआ है एक टेरर अटैक, उसके बाद पता नहीं एशिया कप होगा या नहीं होगा या नहीं ही होगा, लेकिन एशिया कप तो कभी रुका ही नहीं था। एशिया कप की तैयारियां एक दिन के लिए भी नहीं रुकी थी, और पहले से ही ये प्लान था, दिन के लिए नहीं रुकी थी, नहीं रुकी थी। तो अगर एक दिन के लिए नहीं रुकी थी तो आज मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक सुन तो लीजिए। एशिया कप की, अरे सुन लीजिए एक सेकंड। एशिया कप की जो तैयारियां थी वो पहले से प्लान थी कि यूएई में होंगी। ग्राउंड्स ऑलरेडी, लॉजिस्टिकल काम जो उनको बोला गया था वो सब कुछ हो रहा था। और इधर बीसीसीआई भी, ऐसा नहीं था कि बीसीसीआई इंतजार कर रही थी, बीसीसीआई को पता था कि दे विल गो अहेड और उनको जाना ही जाना था। आज आप मुझे बता दीजिए कि क्या अगर ऐसा होता, देखिए लेट क्यों हुआ, मैं बताता हूं आपको लेट क्यों। मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये बोल रहे हो कि लेट नहीं हुआ, मैं नहीं मान सकता। नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने क्या किया, यू जस्ट वांटेड कि भाई सेंटिमेंट, they were just waiting, और इसके बीच में और कोई ऐसा रीजन नहीं था कि फलाने वजह से, इस वजह से या ढिमकानी वजह से थे कि थोड़ा सा जो
पब्लिक परसेप्शन थोड़ा डाई डाउन। जो आप बोलते हैं ना टेस्टिंग, सपोज बताओ वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ आपका मई में, तो क्या ये 18 मई को अनाउंस कर देते? फिर आपको थोड़ा तो टाइम वो करना और पड़ेगा। सर ये क्या दोगलापन है कि मतलब आप वहां के अकाउंट्स ब्लॉक कर दें, वहां से यहाँ का कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए, वैसे आप एशिया कप खेले, दलजीत हाथ दोसांझ का मिलाएं। क्या यार कसूर मेरे है? को एक तो ये समझ नहीं आता, ये अकाउंट्स ये वो ड्रामा है। उनके यूट्यूब चैनल और जी गलवान वैली में वहां वो अटैक होता है, ये होता है, वो होता है जी, इनका ये क्या ये टिकटॉक बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। आपने आप एक कंट्री हो, एक पावरफुल कंट्री हो, डेमोक्रेटिकली गवर्न एक कंट्री हो, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, आपने वापस अटैक कर दिया, दैट्स हाउ यू हैव टू गिव अ रिप्लाई। उसके बाद रहा सवाल एशिया कप तक खेलना है, खेला मत खेलो, बट क्लियर कर दो, क्योंकि ये जो प्लेयर्स है ना, मैं तो यार कुछ भी नहीं हूं, हम लोग कुछ भी नहीं है, वी आर अ बंच ऑफ नोबडी। ये जो प्लेयर हैं जिनको हम बोलते हैं आप एम्बेसडर्स हो, जिनको आप गवर्नमेंट अवार्ड्स जो होता है ना, आप सरकारी अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स देते हो, किसी को जी आप पद्म भूषण दे रहे हो, किसको पद्म विभूषण दे रहे हो, किसको पद्मश्री दे रहे हो, किसी को खेल रत्न दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपकी धरोहर है, दे आर योर नेशनल ट्रेजर्स, डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ देम। नो बट दे हैव क्लियर्ड इट, उन्होंने तो बोल दिया हम खेलेंगे। तो ये WCL क्यों बंद करा? हाँ तो एग्जैक्टली, तो क्यों आप WCL क्यों बंद करा? अभी सेमीफाइनल होगा, अब देख लेना। नहीं तो ये हो गया ना, अब अगर ये इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में होगा, हाँ तो ये तो उन्होंने बोला है, ये तो उन्होंने बोला है कि अब आप जाइए, आप WCL में भी खेलिए। एक मिनट नितिन, जब आप एशिया कप खेलेंगे तो आप WCL क्यों नहीं खेलेंगे? वालों का कसूर क्या था? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अब आप WCL का पूछना चाहिए जाके। एक प्लेयर है उस WCL की टीम में इंडिया के जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनके मदर अकेली थी घर पे, वहां लोग पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है दोबारा नहीं होगा? हो सकता है जब इंडिया का कसूर है भाई वो क्यों, अभी किसी जो प्लेइंग जो करंट प्लेयर है, हो सकता है उनके घर पे लोग पहुंच जाए। ये भी नहीं पता ना कि किसकी तरफ सवाल उठाना है उन्हें, यही भी जजमेंट है। क्यों नहीं पता भाई? सबको वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि आज अगर आपने लकीर खींच दी है, मैंने उस दिन भी बोला था, राहुल ने बोला था इनफैक्ट, और मैंने कहा था यार राहुल बड़ी जबरदस्त बात है, इन्होंने कहा अगर आपने लकीर खींच दी, ठीक है, हु इज राहुल रावत, हु इज विक्रांत गुप्ता, हु इज नितिन, हु इज एनीबॉडी? हम लोग कुछ नहीं है, हम पॉलिसी मेकर नहीं है, हम सिटीजन हैं, ठीक है। हम एक सिंपल बात लेकिन कह सकते हैं, जो 140 करोड़ हमारी जनता है, हम भी उनमें से एक हैं, तो एक बात जरूर मैं कहूंगा जो उस दिन राहुल ने की, मैं रिपीट करूंगा कि जब आप एक फैसला लेते हो, जंग का फैसला भी आपने नहीं लिया था, करेक्ट, जंग का फैसला हमारी सरकार ने लिया था, हम उनके साथ। आज अगर हमारी सरकार या बीसीसीआई ने एक फैसला लिया कि जी लकीर खिंच गई है, हमारे उनके साथ रिलेशंस होंगे, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज के बाद आप फिर दूसरों को देशद्रोही मत बोलना। हाँ ये है वैलिड पॉइंट है ये। और फिर एशिया कप में अगर हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी हैं, और एक 14 सितंबर जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तस्वीर खिंचती है, कल को खुदा ना खास्ता नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ हो जाए, तो उस प्लेयर की उस दिन तस्वीर मत निकालना कि तूने वहां पे हाथ मिलाया था, यह गलत बात है। सिर्फ सिंपल इतनी बात है, सिंपल इतनी बात है, सिंपल मतलब सिंपल। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस। वर्ल्ड चैंपियन लीग 2025 में भारत की वह टीम जो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर रही थी, वही सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। यह मेरे लिए बताने का एक शर्म का मौका है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए डूब मरने का स्थान है। वे खिलाड़ी जो बड़े अहंकार के साथ कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अब बताओ क्या बना फिर? वो शिखर धवन जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, बोल रहा था कि जब तक शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में है, मैं तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। आज जब शाहिद अफरीदी मैदान में आया तो लोग अफरीदी अफरीदी के नारे लगाने लगे, वहीं पर शिखर धवन भी मौजूद था। तो इससे बड़ा डूब मरने का मौका और क्या हो सकता है? और शिखर धवन से यह भी पूछा गया कि अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो क्या आप खेलेंगे? इस बार भी धवन ने वही जवाब दिया, कहा पहले तो आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, दूसरा मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलूंगा। अच्छा खेल तो वैसे भी नहीं रहे, पाकिस्तान के साथ तो आप खेले नहीं। अब यह तो बता दो कि इस वक्त पाकिस्तान आपसे ऊपर क्यों है पॉइंट्स टेबल में? आपको अपने देश से इतना ही प्यार है, इतना ही प्रेम है, तो मुझे बताओ ना कि आज तुम क्यों इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो? कम से कम एक मैच तो जीत कर दिखा देते। यह डूब मरने का स्थान है कि पाकिस्तान ने आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और आपने घर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आइए समय से घर लौट आइए, कहीं भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी ना घुस जाएं,
क्योंकि आपकी सेना तो वैसे ही कमजोर है। इसीलिए समय से बाहर होकर आइए और अपने देश का ख्याल रखिए। ये जो एशिया कप हो रहा है, इसका ऐलान खुद पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मोहसिन नकवी। I am delighted to confirm the dates for the ACC Men Asia's Cup 2025 in UAE. The prestigious tournament will take place from September 9th to 28th. We look forward to a spectacular display of cricket. Detailed schedule will be out open. इस बात का ऐलान पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत खुशी से कर रहा है और यहां पर इनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा भारतीय मीडिया किस तरह चीख रहा है कि एशिया कप अब क्यों पाकिस्तान के साथ खेलेगा इंडिया, जब पहले मना कर रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे। उस टाइम क्यों मना किया कि हम नहीं खेलेंगे? जैसे लेजेंड लीग में भारतीय खिलाड़ियों ने मना किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेले, और उसके बाद उनको तो उस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। वो शुरू से आउट हो गए और पाकिस्तान दूसरी जानिब सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया। आखिरकार मोहसिन नकवी साहब सर की जो है ना जीत हुई है। जो भारत में एशिया कप खेले जाना था अब वो यूएई में खेला जाएगा। जो भारतीय कहते थे कि हम नहीं खेलेंगे अब वो भी खेलेंगे, और शेड्यूल भी सामने आ गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में हैं। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की भारतीय मीडिया की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।